हाँ जी, सभी को राम सलाम सत श्री अकाल जी। तो आपका स्वागत है आशु भारद्वाज वीजा एडवाइजर यानी वीजा लंगर में। तो ये एक वीजा आया है, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट कौन से लगे हैं? फर्स्ट, रिफ्यूजल कितने थे? सेकंड, फ्रेश पासपोर्ट था या ट्रैवल हिस्ट्री थी? थर्ड, लेकिन फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपके सारे सवालों के जवाब इसी में मिल जाएंगे। अगर मैं फोन नहीं उठाता हूँ तो मैं फेक हूँ, ये आप लोग कमेंट कर रहे हैं जो शिमला मिर्ची हैं। तो भाई इतने फोन अटेंड नहीं कर सकते हम लोग। हमारा बड़ा आसान तरीका है, लुधियाना में हम लोग मिलते हैं, 90-232-75-070 ये फोन नंबर है। कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है ये। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करनी है, गूगल खोलिए, वहां पर फालतू की चीजें सर्च करने से अच्छा है आशु भारद्वाज अपॉइंटमेंट लिखिए, सबसे ऊपर पेज आता है, अपनी बुकिंग मारिए, कैलेंडर आप लोगों के सामने है, टाइम आप लोगों के सामने, अपनी अपनी इच्छा से अपना टाइम उठाना है। नीचे उसमें सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट लिस्ट दी हुई है, लाइव लोकेशन दी हुई है। जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है ऑनलाइन, उसके बाद आपकी ईमेल के ऊपर हमारा एड्रेस, फोन नंबर, लाइव लोकेशन, डॉक्यूमेंट लिस्ट, एवरीथिंग या तो इनबॉक्स में या स्पैम फोल्डर में, दोनों में से किसी में भी आपको मिल सकता है। तो सबसे आसान तरीका मिलने का ये है। अब सेकंड बात, दूसरे मुद्दे पे आते हैं। वीजा कहाँ का लगा है? वीजा लगा है जी इंग्लैंड का। ये इंग्लैंड का वीजा है। कितने का लगा है? ये लगा है 15-15,500 में। कितने रिफ्यूजल के बाद लगा है? ये है 2 रिफ्यूजलों के बाद। ये एक जर्मन की रिफ्यूजल थी, एक थी नीदरलैंड की। लड़के ने पहले ट्रैवल कहाँ किए हुए है भाई? सबसे पहले इनका नाम सूरज कुमार है और ये पठानकोट के रहने वाले हैं। साथ में इनके छोटे भाई साहब हैं और इनके माता श्री हैं। माता श्री, आपको ट्रस्ट था वीजा आएगा? हाँ जी, विश्वास था? हाँ जी, उम्मीद थी? हाँ जी। नहीं, आपको लगता था कि मतलब लड़का कहीं घूमा नहीं है और पैसे भी आपने नहीं लगाए तो वीजा आएगा? क्योंकि काफी लोग तो ये सोचते हैं 10,000 में 15,000 में वीजा आता ही नहीं है। नहीं आंदा वीजा, क्यों नहीं आंदा? नहीं, आप एक माँ हो, हाँ बुजुर्ग हो, लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि जमीन बेचनी चाहिए, घर बेचना चाहिए? जो जिन लोगों के दिमाग खराब है अभी बाहर जाने के लिए, कि लाख रुपए लगा रहे हैं, उनको ये ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए। ओके, तो सूरज जी, पहले कहीं ट्रैवल किया आपने? नहीं, कहीं नहीं किया ट्रैवल। कहीं नहीं किया है? कहीं नहीं किया। देख लो, कोई भटिंडे चंडीगढ़ गए हो? नहीं किया, नहीं किया। चंडीगढ़ लोकल से गए थे। ओके ओके ओके। तो ये मिस्टर सूरज जी, इनका वीजा लगा है भाई। आपका वैसे मेन फोकस कहाँ का था जाने का? शेनिंगन। शेनिंगन। आपने शेनिंगन कौन कौन सी कंट्री में अप्लाई किया? पहले जर्मन, ओके। उसके बाद नीदरलैंड। बट आपके जो पेपर हमने देखे, आप अपॉइंटमेंट लेके आए थे मेरे पास। हाँ, अपॉइंटमेंट लेके। आप लोगों को क्या बोलोगे कि अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए, फोन पे बातें करनी चाहिए? नहीं, अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए। एक बार आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। रीजन क्या है? पेपर देख के बता सकता हूँ कहाँ जा सकते हो। ये भाई साहब हमारे पास आए थे शेनिंगन के लिए। जब इनके पेपर देखे तो इनको मना किया कि भाई शेनिंगन का वीजा मत डालिए, आपका वीजा नहीं आएगा। इन्होंने जबरदस्ती वो फाइल डलवाई, अपनी मर्जी से डलवाई थी। अपनी मर्जी। मैंने मना किया था, हाँ जी। रिफ्यूजल आया। सेकंड टाइम फिर नीदरलैंड की डाली, मना भी किया, लेकिन रिफ्यूजल आया। क्योंकि मैंने फाइल देख के सीधा सुजेस्ट किया था ये वीजा यूके का आएगा, और ये वीजा यूके का आया है। अब बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट कौन से लगे थे। ये भाई साहब हैं, ये जॉब क्या करते हैं, इनकी सैलरी जो हमारा फंडा है, सैलरी डलवाओ ओरिजिनल, कहीं काम करो ओरिजिनल। बस पेपर कौन से चाहिए? 4। अब कौन से हैं? 3 इनकी ITR लगाई थी, जो शायद हमने ही भरी थी। हाँ जी, हाँ जी। हमने ही भरी थी, क्योंकि पहला काम हमारा अकाउंट्स का है, अकाउंटेंट पहली पोस्ट है हमारी। ये वीजा वूजा तो हमारा जस्ट शौक है, क्योंकि जो शिमला मिर्चियां मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, ये उनके लिए एक जलजलाया गिफ्ट है। ठीक है, कि काम कैसे होता है। वो कहते हैं ना कि किसी का ताना जो है वो दिल पे मत लगाओ, बस उस पर गौर फरमाओ और उसी की भाषा में वो जवाब दो। हमें भी किसी ने बोला था, भैया 1-2 वीजे लगा के एडवाइजर बने हुए हैं। तो भैया 1-2 वीजे लगा के आज दुनिया बाहर चली गई और घूम रही है, ऐश कर रही है। तो वो 3 ITR लगे थे, 4 महीनों की इनकी सैलरी स्लिप लगाई थी, 40,000 इनकी सैलरी डली हुई थी इनके अकाउंट में, 1.5 लाख की FD थी, 4 लाख रुपए इनके बैंक अकाउंट में था। उसके अलावा एक NOC लगी थी ऑफिस से, ऑफर लेटर लगा था, 3-4 सैलरी स्लिप लगी थी, एक पार्ट, दूसरा 3 ITR, तीसरा बैंक स्टेटमेंट 4 महीनों की और एक FD, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट लगा था? कोई नहीं लगा। कोई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन? कुछ भी नहीं। कोई CA रिपोर्ट? नहीं। कोई गोल्ड वैल्यूएशन? कुछ भी नहीं। कोई फर्दे? कुछ भी। कोई रजिस्ट्रियां? कुछ भी नहीं, बस वही आंड गुआंड की कोई फोटो लगाई हो कि ये गुआंड है मेरा, ये फैमिलियों की फोटो लगाई हो? नहीं, लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जलंधर चंडीगढ़ में, ऐसे ऐसे महारथी एजेंट बैठे हुए हैं जो घरों के बाहर फोटो खिंचवाते हैं, जैसे घर का मूल्य डाल रहे हैं।
और यार ये चीजें नहीं लगती हैं, हमने कभी लगवाई भी नहीं है, तो ये बिना पैसों खर्च किए हुए आप एक एनओसी बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बनाते हैं, गोल्ड वैल्यूएशन बनाते हैं, या आप सीजे रिपोर्ट बनवाते हैं, तो आपका कम से कम 8 से 10,000 खर्चा आ जाता है। माता जी आपका कोई पेपरों पे खर्चा है, कोई पेपर आपने खर्चा किया प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पे या गोल्ड नहीं वो वैल्यूएशन नहीं पेपर नहीं कोई नहीं खर्चा है? ना ये जो फालतू के पेपर लगते हैं वो लगवाए कोई हमने, नहीं कोई सूरज ही लगवाए हो? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2-3 ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰਦ ਲਿਆਓ, 골ਡ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। कोई नहीं लगा। नहीं। लो जी, तो यही बात है। फिर लास्ट में यही चीज बोलूंगा, डॉक्यूमेंट मैंने सारे प्रेजेंट कर दिए हैं। हमसे अगर मिलना है तो भैया आपको लुधियाना में मिलना पड़ेगा। मिलने के लिए आप 90-232-75-070 या गूगल पे जाइए, आशु भारद्वाज अपॉइंटमेंट लिखिए, गूगल पे सर्च कीजिए, सबसे ऊपर पेज खुलता है, बुकिंग कीजिए, आइए। क्योंकि ये लोग भी पहले अपॉइंटमेंट बुक करके ही आए थे। इनके फादर जो है वो नहीं है, अकेली माँ जो है परवरिश कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ आजकल के टाइम पे जो हालात चल रहे हैं उसमें ऐसे बच्चे और ऐसी सोच, सलाम है भाई माँ को कि बच्चों को मेंटेन, सोच को मेंटेन किया उनकी, और वो अपने लक्ष्यों को भेद रहे हैं, यानी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर रहे हैं, जो हिंदी स्पष्ट में बोले। तो बड़ी बड़ी बात है। अगर आप लोगों के पास अगर माँ बाप का सपोर्ट है तो आप सिर्फ 4 पेपर लगाओ, किसी एजेंट के पास मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। माता जी खुश हो? हाँ जी बेटा बहुत खुश हो? हाँ जी। चलो भाई, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।